हमारे बीच हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर मलिक साहब, सुरेश मलिक जी हैं, सोनल मैडम हैं, सोनल शेखावत, ये DYO की इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट, हमने डायरेक्टर यूथ जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है। मैडम स्नेह हैं, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड हैं हमारे CBLU में। तो यूनिवर्सिटी नेशनल विमेन स्टूडेंट पार्लियामेंट होस्ट करने जा रही है, तो मैडम उसको और मलिक साहब का डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये आपको आज की डिटेल्स से अवगत करवाएंगे। सर्वप्रथम मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके अच्छे परिणाम के अनुसार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय लगातार जो है वो किसी न किसी रूप में हमारे न्यूज़पेपर की कोई न कोई एक न्यूज़ के रूप में रहता है। तो वो सब आप लोगों की देन है, और जितने भी जो भी पॉजिटिव कार्य यहाँ हो रहे हैं उनको बड़ी बखूबी आप लोगों ने पीछे भी समाज तक भेजने का कार्य किया है। मैं आपको बताऊं कि इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम जो है वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, और ये अब तक के चौथा है जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हो रहा है। इससे पहले 3 विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुए हैं। यूथ पार्लियामेंट फॉर वीमेन, ये देखिए अपने आप में एक बड़ी AIU का ऐसा मैं ये कहूँ इवेंट है कि जिसके माध्यम से वो विशेषकर फीमेल छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो आगे उस पार्लियामेंट के माध्यम से कोई ना कोई किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर सकें, देश में राजनीति में आ सकें, या किसी और माध्यम के द्वारा देश की उन्नति में अपना योगदान वो दे सकें। उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि यहाँ किस प्रकार से हमारे लोकसभा में या पार्लियामेंट में किस प्रकार से बहस होती है, कौन कौन से टॉपिक तुरंत दिए जाते हैं और उनके ऊपर किस प्रकार से अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आयोजन है वो यहाँ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कर रहा है। हम सब भिवानी वासियों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा इवेंट जो एक राष्ट्रीय स्तर का हो और जिसमें विशेषकर फीमेल को एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो मैं सभी आप साथियों से निवेदन भी करूंगा कि इसकी बड़ी अच्छी कवरेज आपके माध्यम से जाए, ताकि पूरे देश में ये पता चले कि यस चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। इसकी पूरी डिटेल के लिए मैं मैडम डॉक्टर सोनल शेखावत जी, जो कि इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस प्रोग्राम की, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपको उसके डिटेल बताएं। सर्वप्रथम आप सभी का यहाँ पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हम सभी बधाई के पात्र हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी को दिया है, और हम पे एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कि हम उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। जो ये इवेंट है, इससे पहले ये सर ने बताया अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ में और हुआ है, उड़ीसा, गुजरात और उससे पहले मध्य प्रदेश में ये हुआ था। उसके बाद चौथा इवेंट ये जो वुमेन यूथ पार्लियामेंट का है हम कराने जा रहे हैं। तो ये हमारी पूरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े ही गौरव और गर्व की बात है। इसमें हमारे पास विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ पूरे हिंदुस्तान से सभी विश्वविद्यालय से टीम्स आएंगी। हमारे पास 20 विश्वविद्यालयों की एंट्री आ चुकी हैं। हर टीम में 3 पार्टिसिपेंट होंगे जो वुमेन होंगे, वुमेन स्टूडेंट पार्लियामेंट। और वो एक जैसे संसद में बिल पेश किया जाता है और उस पर गवर्नमेंट और अपोजिशंस अपने अपने पॉइंट्स रखती हैं, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोग्राम ये होने जा रहा है, जिसमें 4 घंटे पहले मैनेजर मीटिंग में एक जजेस द्वारा बिल दिया जाएगा, और जो टीम आई हैं वो उन्हीं 4 घंटों में अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, और उस बिल के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि ये जो टीम्स है ये गवर्नमेंट की है, ये अपोजिशन की हैं, और वो उनके ऊपर अपनी बातें रखेंगे। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो मणिपुर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात, मध्य प्रदेश और मुझे नाम याद नहीं आ रहे, छत्तीसगढ़, हर जगह से, भारत के हर कोने से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टीमें आने जा रही हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और साथ ही जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो बच्चों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं, जो अगर आप हमारे इस इवेंट की टैगलाइन देखेंगे, आप सबने इसमें देखी होगी कि विकसित भारत 2047 नारी की भूमिका। विकसित भारत जिसको हम 2047 में देखना चाहते हैं, उसमें जो नारी की भूमिका है, हमने ये टैगलाइन ही क्यों ली?
क्योंकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो जो चौथा गोल है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी है जब आप प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दोगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम बच्चे सिर्फ किताबों से पढ़ते थे कि संसद ये होता है, पार्लियामेंट ये होता है, बिल ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाएगा जिसमें वो उसको प्रैक्टिकली करेंगे और देखेंगे भी। दूसरी बात, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 5वां गोल है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, उसको भी ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा है। साथ ही हमारा जो 12th नंबर गोल है, जो पीस, जस्टिस और लीडरशिप क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए इससे गर्व की बात नहीं हो सकती कि इस तरीके का एकेडमिक प्रोग्राम करने का उसको अवसर प्राप्त हो। और इसीलिए हमने इसकी जो थीम है ये रखी कि 2047 में नारी अपनी क्या भूमिका निभा सकती है। हमारी जो वुमेन, जो यूथ, यंग लीडर्स हैं, यंग वुमेन्स हैं, वो भी डेमोक्रेसी को समझे, वो भी इसके पार्लियामेंट के प्रोसेस को समझें और आगे 2047 में अपनी जो भूमिका है वो दे। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को ये टैगलाइन दी और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी मैंने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा और निरंतर मिलता रहा है, और इस कार्यक्रम की लोगों तक पहुंचाने में भी आपका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी अपेक्षाएं हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कार्यक्रम के बारे में तो आप रख सकते हैं। पार्लियामेंट को 33% आरक्षण भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करके जोड़ के देख पाएंगे इस बात को? सर, आरक्षण वाली बात तो इसमें नहीं है। नहीं, हाँ, वो आपकी जो बात है, देख, मैं बिल्कुल सही, आपने जो कहा है और क्वेश्चन जो उठाया है वो बिल्कुल सही है कि सरकार की भी नीति इसी प्रकार से है कि इस प्रकार के पार्लियामेंट यदि बार बार हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो 33% आरक्षण हमारा भारत देश में महिलाओं के लिए होने जा रहा है उसको एक बड़ी सुदृढ़ता मिलेगी और निश्चित रूप से बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो है वो आगे आएंगे। देखिए, अभी केवल 3, ये चौथा ही प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि उसका प्रभाव ये है कि बच्चों में, जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमने इसकी तैयारी करवाने, हमने भाग लेने की कोशिश की थी, तैयारी करवाई बच्चों की, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं था कि ये किस प्रकार से, कैसे, क्या होता है, हमें करना क्या है। इस साल जब हमें मिला तो हमने बच्चों के अंदर ये सर्कुलेट किया कि हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारे पास भी 3-4-5 बच्चे बड़े अच्छे जो आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप तैयार होके आए हैं और उन्होंने उसी तरह से बोलना शुरू किया है जिस तरह से वहाँ पार्लियामेंट में किया जाता है। HRD मिनिस्ट्री 4 सालों का जो डाटा है इस पर वो करेगी, विवेचना करेगी अब, और उसके आधार पर आगे, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है सारा, तो उसमें आगे भी हम महिलाओं की भागीदारी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो पार्लियामेंट में भी जो बिल लाया गया है और उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन में ये सारे बिंदु, इन सब पे विचार, कई स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे विचार विमर्श किया जाएगा और फिर आगे उसको बढ़ाया जाएगा। और इसका एक इफ़ेक्ट ये भी है कि अभी तक लास्ट डेट हमने डेडलाइन जो रखी थी वो जा चुकी है, बावजूद उसके हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ से कॉल आ रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ भी पार्टिसिपेट करना चाह रही है। एक इसमें एज बाउंड है और एज बाउंड की वजह से भी कुछ बच्चे इंटरेस्टिंग है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो ये एक प्रोग्राम है, कल्चरल से हट के उन्होंने ये एक प्रोग्राम दिया है जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है, और इसमें बच्चों, खासकर लड़कियों की बहुत अच्छी एक जिज्ञासा प्रवृत्ति है कि हम लोग इसमें करना चाह रहे हैं। जैसे सर ने बताया, पिछली बार नहीं पता था, जितनी यूनिवर्सिटीज़ ने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था उनसे हटके इस बार अलग यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से। 20-25 सालों के बच्चे उनके ठहरने रहने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? हाँ, मैं आप लोगों के माध्यम से ही एक और भी आग्रह करना चाहूँगा कि मैं हजूर महाराज जी, राजा स्वामी सत्संग जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सहर्ष वहाँ बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के पास अब तक के कोई इस प्रकार का भवन नहीं है कि जहाँ बड़े अच्छे तरीके से और सुरक्षित तरीके से रोका जा सके। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और सभी टीम मैनेजर्स और सभी बच्चों को रोकने के लिए राजा स्वामी सत्संग भवन में प्रबंध किया गया है। बाकी सारी जो सुविधाएं हैं वो यूनिवर्सिटी द्वारा वहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। सर, ये जो प्रोग्राम रखा है ये महिलाओं को, मतलब जो लड़कियां हैं उनको क्या सिखाने के लिए किया गया है?
देखिए, जो यूथ पार्लियामेंट है बेसिकली तो उनको कि पार्लियामेंट चलता किस प्रकार से है, पार्लियामेंट में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, कोई भी बिल जब लेके आया जाता है तुरंत उस पर आपका पक्ष और विपक्ष कैसे हो सकता है। तो वो एक बच्चों में मेरा मानना है कि क्रिएटिवनेस जो है वो ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम से आती है। और जो भविष्य के जो लीडर होंगे, मान लिया कोई इस लीडरशिप के प्रोफेशन की तरफ जाना चाहेगा, तो उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेना एक बड़ा आगे की लाइफ के लिए बड़ा सुदृढ़, उसको एक बड़ा अच्छा परिपक्व नेता के रूप में तैयार करेगा। एक नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी, उसके बाद है विकसित भारत 2047 एक सरकार का जो एजेंडा है उसको लेकर ये टॉपिक रखा गया। तो क्या ये पहले से निर्धारित था? नहीं, पहले से निर्धारित नहीं था। जो हमारा जो भारत सरकार का और भारत का ये सपना है कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा। तो उस विकसित भारत के अंदर किस प्रकार से, जैसे मान लिया मैडम ने भी बताया था और मेरा भी मानना है कि पार्लियामेंट में बहस किस तरीके से किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारे नेताओं में क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए। और 33% जो आरक्षण की बात की थी कि वो 33% आरक्षण लागू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे आने में क्या सहयोग है, ये इस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। सर, इस बीच आपने एक बात की कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ सुरक्षित माहौल नहीं है जहाँ बच्चों को रखा जाए। रहने की हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। वैसे सुरक्षित है यूनिवर्सिटी में, कोई किसी किस्म का वो नहीं है, लेकिन रात को ठहरने के लिए कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है। हॉस्टल यूनिवर्सिटी में अभी न्यू कैंपस में आगे बनाने की तैयारी है। अभी नहीं है तो उनको रहने के लिए बच्चों के लिए जगह तो चाहिए ही। तो भिवानी में जो आपके राधा स्वामी आश्रम है, इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और वहाँ के नियम हैं अपने। तो पूरे देश से बच्चियाँ आ रही हैं तो अच्छे ढंग से वो रह सकें और एक अच्छे माहौल में रह सकें, इसलिए उन्हें वहाँ रहा। लेकिन जी, ये प्रोग्राम की बात हो गई, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप कंफर्टेबल। हाँ बिल्कुल। लगातार इतने मामले आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की छवि काफ़ी ख़राब हो चुकी है। चाहे किसी प्रकार का आरोप लगना हो, चाहे पेपर का मामला हो, चाहे डीएमसी या डिग्री का मामला हो, तो उस छवि को सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कदम उठा रही है? क्योंकि आम पब्लिक में बातें हैं कि यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है वो ढंग से नहीं कर रही है, बच्चे परेशान हैं। हॉस्टल की बात लगा लो, हॉस्टल नहीं है क्योंकि दूर दूर से लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि सुरक्षित माहौल में हो, दिन में तो सुरक्षित रहती है लेकिन बाहर वो किसी पीजी में रहेंगे तो जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की। तो इस मामले में क्या कुछ करते हैं? देखिए, अभी एक हॉस्टल लड़कियों के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसकी ग्रांट भी आ चुकी है, वो अभी जल्दी ही उसको बनना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी हरियाणा सरकार के द्वारा भी हमने हरियाणा सरकार को भी बहुत सारी ग्रांट्स के लिए जो ना भी लिखा है, ताकि हॉस्टल वगैरह बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, कि हॉस्टल की सुविधाएं यदि मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि वो हॉस्टल के अंदर हैं और सही सुरक्षित है। हालांकि वैसे अभी भी पूरे देश में पीजी का माहौल काफ़ी ठीक ठाक है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि बहुत सारी जगह पर हॉस्टल्स नहीं है, वहाँ पीजियों में रहते हैं। अभी भी यहाँ भी जब बच्चों से बात करते हैं हम, तो वो जो पीजी में रह रही हैं वो भी अपने आप को कोई वैसा महसूस नहीं करते, वो बिल्कुल ये महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी लगातार प्रयास में है कि आने वाले सालों में जल्दी ही इनको ये सारी सुविधाएं वहाँ मिलें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे होता है कुछ एक चीज़ों में डीएमसी की और ये बहुत सारी दिक्कतें हमने भी माना है कि वो फेस की हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी सारी जितनी भी पेंडेंसी थी वो ख़त्म होती जा रही है। और बाकायदा न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप लोगों के ही माध्यम से उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिसका जो भी कुछ पेंडिंग है वो कृपया करके उन्हें बताएं और ताकि उनको रिजोल्व किया जा सके। अमन जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में, हरियाणा में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब की बार जहाँ तक रिज़ल्ट परसेंटेज जारी करने की बात है, रिज़ल्ट्स जितने ज़्यादा CBLU ने समय से पहले जारी किए, अब की बार इतने किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं किए। आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी भी इस स्तर पर आगे नहीं जा सकी हैं। यहाँ तक कि जो क्रेडिट बैंक है इसका यूनिवर्सिटीज़ का, भारत HRD के तहत आता है, उसने भी यूनिवर्सिटी को हरियाणा में नंबर 1 का ग्रेडिंग दी है अब की बार। तो एक समय होता है हर चीज़ का धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रही है। और एक चीज़ और अभी आप पूछ रहे थे कि ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चे क्या सीखेंगे,
तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ये मानना है कि एक बच्चों को सोशल एंजाइटी होती है, स्टेज फोबिया होता है, स्पीकिंग का डर होता है, तो वो भी एक अच्छी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अंदर इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं। और साथ ही एक चीज़ और कि जो हमारा इनॉग्रल है वो 3 तारीख को 11 बजे न्यू कैंपस में ही पूरा प्रोग्राम रहेगा हमारा। ये इनॉग्रल में हमारे श्रीमती नीता खेड़ा हैं जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं चंडीगढ़ से, वो चीफ गेस्ट रहेंगी। और जो वैलिडिक्ट्री का प्रोग्राम है वो 5 तारीख को शाम को 4 बजे रहेगा, जिसमें श्रीमती गीता भारती जो IAS हैं, कमिश्नर हैं डिवीज़न हिसार से, वो हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी इन दोनों प्रोग्राम में। और बीच में जो राउंड्स हैं वो चलेंगे। साथ ही बच्चा PM की टीम होगी, तो एक बच्चा PM की भूमिका निभाएगा, एक प्रेसिडेंट की और एक विप की। तो वो कहीं ना कहीं जिस रोल में वो होंगे उसी रोल में वो बोलने की कोशिश करेंगे। तो मैडम लिटरेचर के हैं, तो मैडम भी बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चा सिर्फ एक कंपटीशन ना समझ के एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ सीखेगा ऐसे प्रोग्राम्स के। डॉक्टर साहब, जैसे DMC के बारे में बात की, उसमें जैसे कोई बच्चे की कोई कंप्लेंट है तो उस पर कोई स्टेटस का पता नहीं चलता उसको, स्टेटस पे कहाँ तक उसकी फाइल पहुँची है, उसका क्या जवाब है, कोई सिटीजन चार्टर कोई नज़र नहीं आता विश्वविद्यालय में, इस तरह के दिखते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, कई बार